नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को अंकगणित पढ़ाता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम अंकगणित के प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 4, जो कहता है कि 2, 3, 4, 5, 6 में से प्रत्येक से विभक्त होने वाली छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग है कौन सी होगी। ठीक है, तो हम सब पहले ये संख्या खोजेंगे कि 2, 3, 4, 5, 6 से विभक्त जो हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा। जब हम इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो किस प्रकार 60 आएगा, इसे आप देखिए। हम संख्याओं को लिखेंगे पहले, उसके बाद इसमें तब तक भाग देंगे जब तक सभी एक ना हो जाए। तो 2 से जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और अभी भी 2 से जाएगा, 2 एकम 2, फिर 3, 2 एकम 2, और फिर 5, 3। अभी भी ये अब 3 से जाएगा, 1 को उतार लिए, ये भी हो गया, 5 बस बचेगा यहाँ पे, और फिर से 5 से जाएगा तो ये सब टर्म क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो क्या मिला हमें, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, है ना। हमें इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड इसके मिले, जिसका मान क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, मतलब ये दोनों 4 हो गए, और ये हो गया 15, 15 गुणा 4 मतलब क्या हो गया, 60। ठीक है, तो दोस्तों ये जो संख्या है इसका एलसीएम क्या है, 60 मिला है। ठीक है, अब इस जब 60 का हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालेंगे तो हमें पता चल रहा है कि 3 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या जैसे 400 को आप निकालो तो आप देखेंगे कि इसमें जितना भी संख्या रहेगा इस प्रकार से इसका क्या रहेगा, जोड़ा बनता है। ये हो जाएगा 25, फिर ये 2, अब 5 का बनेगा तो ये हो जाएगा 5, और फिर ये 1। ठीक है, तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, तो पूर्ण वर्ग संख्या में हमेशा क्या बनता है, जोड़ा बनता है। तो हमें पूर्ण संख्या ज्ञात करने के लिए पता चला कि जो 60 के अभाज्य गुणनखंड है वो इस प्रकार हैं, जिसमें ये 2 का जोड़ा बना लेकिन 3 और 5 का नहीं बना, तो इसलिए हम लोग 3 और 5 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो इधर भी हम लोग जब 3 और 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी हम लोग 60 की तरफ क्या करेंगे, 3 और 5 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो जब 60 में हम 15 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 900। ठीक है दोस्तों, तो 900 ही क्या है, हमारा उत्तर है, जो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, उत्तर भी यहाँ पे नोट में भी कहा गया है कि दी गई संख्या का एलसीएम निकालने पर पता चला कि 3 और 5 का पेयर नहीं बन रहा है, अतः उसका पेयर बनाने के लिए 3 और 5 का गुणा किया। इसलिए 60 को 3 गुणा 5 15 से गुणा करने पर क्या आएगा, तो 60 को 15 से गुणा करने पर दोस्तों 900 आएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ठीक है, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।